ओम शांति। आज है 2 अप्रैल 1972 की मुरली। मुरली का टॉपिक है महिमा योग्य कैसे बने। महिमा योग्य कैसे बने, इसमें अव्यक्त बाबा क्लियर करते हैं कि सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए किन 2 बातों की आवश्यकता है। सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए किन 2 बातों की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने के लिए ही हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। उपराम अवस्था कहें या साक्षीपन की अवस्था कहें, दोनों एक ही बात है। उसके लिए बाबा बता रहे हैं कि 2 विशेष यही बातों का ध्यान रखना है कि एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ और दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में या इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। तो महान और मेहमान, ये दोनों अगर स्वमान हम याद रखते हैं तो हम महिमा योग्य बन जाते हैं। इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियों या लगाव के कारण उपराम स्थिति न रहकर आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। महान समझने से जो साधारण कर्म, साधारण संकल्प या संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि स्मृति महान होने के कारण संस्कार, संकल्प, बोल या कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसीलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में महिमा योग्य बन जाएंगे। अगर मेहमान या महान नहीं समझते हो तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती। हम बच्चों की महिमा जो यहाँ महान बन के जाते हैं, उनकी महिमा सिर्फ भक्ति में ही नहीं लेकिन सारे कल्प में किसी न किसी रूप में महिमा योग्य बनते हैं। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन महारानी बनते हैं तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं, और भक्ति मार्ग में देवी देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं, और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखाते हैं, जो विश्व कल्याण के निमित्त बनते हैं, वह ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा योग्य बनते हैं। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हैं। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान हैं अथवा मेहमान बनकर चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में नहीं लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान है। कोई आपका मकान है, आप उसको कारण या अकारण से बेच देते हैं और बेचकर फिर उसमें रहते हैं तो भले हम वहां रहते हैं लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे। तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में फर्क होता है। तो यह शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूँ, अभी इसको ऐसा समझें कि यह मेरा नहीं है। अभी यह शरीर आपका नहीं रहा जिससे मर्जीवा बने, तो मेरा शरीर है ही नहीं। तन अर्पण कर दिया या मेरा समझते हैं, क्योंकि अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी है। यह तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। जब हम तन मन धन से परमात्मा अर्पण समर्पण हो चुके हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि यह मेरा शरीर है। यह शरीर केवल लोन पर लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए यह शरीर अब नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म स्वतः महान होगा। जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्ति या वैभव हैं वह भी अपने नहीं रहे। तो सदा ऐसा समझकर चलो। ऐसा समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं, क्योंकि उनको स्वतः ही अपने घर की स्मृति रहती है। जैसे हम परमात्मा का जब सार रूप में परिचय देते हैं तो केवल 6 बातों में सारा ज्ञान सुना देते हैं। तो अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे तो अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगी।
वे 6 बातें बाबा बता रहे हैं। नाम है सर्वोत्तम ब्राह्मण, रूप है शालिग्राम। इसी प्रकार से समय की स्मृति, घर की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति, वर्षे की स्मृति स्वतः रहती है। ये 6 बातें मुख्य बाबा ने स्मृति के लिए दी हैं। नाम, रूप, समय, घर, कर्तव्य और वर्षा। नाम हो गया सर्वोत्तम ब्राह्मण, रूप है शालिग्राम, समय है अभी हम संगम युग पे खड़े हैं, घर है हमारा परम धाम और कर्तव्य है हमारा विश्व परिवर्तन या विश्व कल्याणकारी, और वर्षा है सतयुगी राज्य भाग्य प्राप्त करना। तो सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना है वह सारा 6 बातों में सार रूप में आ गया। तो जो भी बोलेंगे या कर्म करेंगे उसमें सार भरा होगा, वह व्यर्थ कुछ नहीं होगा। तो आपके हर बोल हर कर्म में सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। यदि वर्तमान समय अपनी स्मृति की स्टेज में, सर्विस की स्टेज, दोनों में अगर देखो तो रिजल्ट मध्यम दिखाई देती है। स्मृति और सर्विस में बैलेंस कम दिखाई देता है। मेजॉरिटी कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उस माध्यम से रिजल्ट का जो मुख्य कारण है कि अभी मध्यकाल के संस्कारों को पूरी रीति से भस्म नहीं किया है। मध्यकाल अर्थात द्वापर काल से लेकर जो देह अभिमान या कमजोरी के संस्कार भरते गए हैं उनके वश होने के कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है। और कंप्लेंट भी यही करते हैं कि चाहते नहीं थे लेकिन संस्कार बहुत काल के होने के कारण फिर हो जाता है। इन मध्यकाल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया है। यदि हम किसी से भी पूछें कि आप अपने आप से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट और अपनी सर्विस या अपने ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो, तो सोच कर जवाब देते हैं। भले हाँ करते हैं लेकिन झट से हाँ नहीं करते, सोचना पड़ता है। तो अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संपर्क में, तीनों में ही सर्व आत्माओं के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट कोई कागज पर नहीं लिखा हुआ मिलेगा बल्कि हर एक आत्मा द्वारा अनुभव होगा। ऐसे सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना और सर्व को संतुष्ट करना, इसी में ही जो विजयी बनते हैं वहीं अष्ट देवता विजयी रत्न बनते हैं। अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संबंध संपर्क में, इन तीनों में हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अगर तीनों में संतुष्ट नहीं तो श्रेष्ठ या अष्ट रत्नों में आ नहीं सकते। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। संबंध संपर्क की बात में कमी पड़ जाती है। संपर्क में संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की बात में पास होने के लिए मुख्य कौन सी बात चाहिए, कौन सा गुण चाहिए? सर्व को संतुष्ट करने के लिए या अपने संपर्क को संतुष्ट करने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य रूप से सहन करने की शक्ति व समाने की शक्ति होनी चाहिए। असंतुष्टता का कारण यह होता है जो कोई की वाणी या संस्कार या कर्म को देखते हैं और आपको अपने विवेक से यथार्थ नहीं लगता है, इसी कारण बोल या कर्म व्यर्थ निकल जाता है, जिससे फिर सामने वाली आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। कोई ना कोई संस्कार, शब्द या कर्म देखकर आप समझते हो कि यह यथार्थ नहीं है, यह नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर उस समय समाने की या सहन करने की शक्ति धारण करो तो आपकी सहन शक्ति या समाने की शक्ति ऑटोमेटिकली उसको अपने अयथार्थ चलन का साक्षात्कार कराएगी। देखो, हमें जिस समय लग रहा है गलत हो रहा है, सिर्फ उस समय सहन करना है और समा लेना है, चुप रहना है, तो फिर हमारा जो सहन शक्ति है वो उसको स्वतः साक्षात्कार कराएगी कि वे गलत है। लेकिन होता क्या है,
वाणी द्वारा या नैन चैन द्वारा उसको महसूस कराने में हम लग जाते हैं, जिससे हम लोग भी उसके संस्कारों के वश हो जाते हैं। इससे न स्वयं हम संतुष्ट रहते हैं और न ही सामने वाले संतुष्ट हो पाते हैं। यदि उसी समय समाने की शक्ति हो तो उसके आधार से या सहन करने की शक्ति के आधार से उनके कर्म या संस्कार को थोड़े समय के लिए अवॉइड करो, तो आपकी सहन शक्ति या समाने की शक्ति उस आत्मा के ऊपर संतुष्टता का बाण लगा सकती है। यह है मुख्य कारण असंतुष्टता का। अर्थात चाहे कितना भी नेगेटिव वायुमंडल हो हमारे पास, लेकिन हमारी सहन शक्ति और समाने की शक्ति द्वारा यदि हम अपनी साइलेंस पावर को, हमारे व्यवहार को, हमारे मूड को एक रस रखते हैं, तो वह सामने वाली आत्माओं को संतुष्ट करेगी। और यदि हमारे नैन चैन में, हमारे व्यवहार में ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर सामने वाली आत्माओं को अनुभव हो जाता है और इससे हम खुद भी संतुष्ट नहीं हो पाते और सामने वाली आत्मा भी संतुष्ट नहीं हो पाती है। भले सहन शक्ति द्वारा उस समय विजय नहीं दिखाई देगी, बल्कि हार दिखाई देगी। हमें लगेगा कि हम गलत सहन कर रहे हैं, लेकिन उस समय की हार अनेक जन्मों के लिए आपके गले में हार डाल देगी। इसीलिए ऐसी हार को भी जीत समझना चाहिए। बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी किस समय, किस रूप से, किसको नॉलेज या युक्ति से बात कहनी है, यह हमें समझ होनी चाहिए। समझते हैं, मैंने उनको शिक्षा दी, लेकिन समय नहीं है, समर्थी नहीं है। यदि उस आत्मा का सुनने का मूड नहीं है, वो आत्मा सुनने के लिए समर्थ ही नहीं है, तो वह शिक्षा का काम नहीं करती, बल्कि व्यर्थ जाती है। जैसे धरती को देखकर और समय देखकर बीज बोया जाता है तो सफलता मिलती है। कोई भी फसल, पौधा, फल आदि लगाने के लिए हम समय और धरनी को तैयार करके ही बीज डालते हैं। यदि समय नहीं होगा, धरनी ठीक नहीं होगी, तो भले कितनी भी बड़ी क्वालिटी का बीज हो, लेकिन फिर भी वह फल नहीं देगा। ठीक इसी रीति से ज्ञान के पॉइंट्स या शिक्षा या युक्ति देनी है तो धरनी और समय को देख कर देनी है। धरती अर्थात उस आत्मा की समर्थी को देखो और समय को भी देखो, तब शिक्षा रूपी बीज फल दे सकता है। समझे बाबा ने, देखो कितनी गहरी बात यहाँ पे बताई है कि ज्ञान का प्रभाव भी दूसरी आत्माओं पर जब होगा, जब वो आत्मा समर्थ होगी, ज्ञान समझने के लायक होगी। तो वर्तमान समय सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को या महावीरनियों को इसी विशेष पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन देना चाहिए। यही महावीरता है। संतुष्ट को संतुष्ट रखना यह महावीरता नहीं है। स्नेही को स्नेह देना महावीरता नहीं है। सहयोगी के साथ सहयोगी बनना महावीरता नहीं है। जैसे अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को भी सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। हमें ऐसे नहीं कहना है कि यह तो आगे बढ़ता ही नहीं है, तब यह नहीं होता है, वह बढ़े या न बढ़े आप तो बढ़ सकते हो। ऐसा समझना चाहिए कि यह भी संबंध का स्नेह है। कोई संबंधी अगर किसी बात में कमजोर होता है तो कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ देना, यह मर्यादा नहीं कही जाती। हमारे परिवार में यदि कोई भी सदस्य किसी भी बात में कमजोर होता है तो हम उसका साथ छोड़कर नहीं चले जाते, बल्कि स्नेह से हम उसको मजबूती देते हैं, ताकत देते हैं, उसका साथ निभाते हैं। तो ईश्वरीय मर्यादा भी वही है। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ न दें, उसको भले देकर भलेवान बनाएं, साथी बनाकर ऐसे कमजोर को हाई जंप देने योग्य बनाएं, तब कहेंगे महावीर। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन रखने से फिर जो भी सर्विस के प्लान्स बनाते हो या पॉइंट्स निकालते हो, वह सर्विस के प्लान्स रूपी जेवर में यह हीरे की चमक देंगे। क्योंकि सिर्फ सोना इतनी आकर्षण नहीं करता है, यदि सोने के अंदर हीरा भी जड़ा हुआ है तो वह दूर से चमकेगा।
तो प्लान्स बनाते हो भले बनाओ, लेकिन प्लान में यह जो हीरा है, अर्थात सभी आत्माओं को, सभी कमज़ोर आत्माओं को, अपने संगठन को, अपने समीप आत्माओं को, सबको अपने साथ लगाकर हाई जंप दिलवाना, उसको हर एक अपने आप में लगाकर फिर प्लान को प्रैक्टिकल में करो, तो फिर सारे विश्व में जो आवाज़ फैलाना चाहते हो उसमें सफलता मिल सकेगी। दूर दूर की आत्माएं इस हीरे पर आकर्षित होकर आएंगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। महिमा योग्य कैसे बने। विशेष 2 बातों का ध्यान रखना है कि 2 स्वमान लेकर चलने हैं कि मैं महान आत्मा हूँ और अब इस पुराने दुनिया में, पुराने शरीर में मेहमान हूँ, और अपने आसपास की सर्व आत्माओं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना, स्वयं भी संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। उसके लिए विशेष तौर पर सहन शक्ति और समाने की शक्ति को धारण करना है और जितना हो सके सार रूप में समाना है। ये थे मुख्य पॉइंट्स, इन पे विचार करें और अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संपर्क में, तीनों में हमें कहाँ तक सफल रहते हैं इसकी चेकिंग करें। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।